एसवीएस स्कूल केरवाला पेश करते हैं डेली हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि हरियाणा और डेली हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दक्ष इंटरनेशनल स्कूल चक फरीदपुर और करनी टेंट हाउस केरवाला। गांव बचेर में करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत, ग्रामीणों ने जताया बिजली विभाग के प्रति रोष। गांव बिजवाले में आफत बना बरसाती नाला, ग्रामीणों ने की सफाई करवाने की मांग। टोहाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने किया शुभारंभ। महाग्राम पंचायत गंगा में योग शिविर का आयोजन, पहली बार ग्राम पंचायत का आयोजन रहा सफल। अब हलचल विस्तार से। गांव बचेर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक भैंस की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों ने बिजली विभाग से लटकती तारों को सही करवाने की मांग की है और साथ ही मृतक भैंस की मुआवजे की भी मांग की है। रानिया खंड के गांव बचेर में एक भैंस बिजली के खंभे की चपेट में आने से मौत का शिकार हो गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग के प्रति रोष जाहिर करते हुए गांव में खस्ता हुई बिजली की तारों को दुरुस्त करवाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बीती रात को हुई बारिश से बिजली के खंभे में करंट आ गया, जिससे भैंस की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सरपंच जुगलाल लाखटिया ने बताया कि उनके बड़े भाई की लड़की सुबह करीब 9 बजे अपने 3 पशुओं को जोहड़ से पानी पिला के आ रही थी, जिसमें से 2 पशु तो जोहड़ में चले गए, लेकिन एक भैंस पीछे रह गई। ऐसे में जैसे भैंस गली में लगे बिजली के खंभे के पास से गुजरी तो बिजली के खंभे में करंट आ रहा था और भैंस उसके साथ चिपक गई, जिससे भैंस की मौके पर मौत हो गई। वहीं जब लोगों ने इस घटना को देखा तो उसके बाद बिजली विभाग को सूचना दी और बिजली विभाग के जेई सुभाष कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। के हरियाणा के लिए हेमराज बिरट की रिपोर्ट। मैं जुगलाल सरपंच ग्राम पंचायत बचेर से बोल रहा हूँ। ये चोटी मर गई है और करंट लगने से चोटी, और मेरे बिजली विभाग की तरफ से अनुरोध है कि जो भी खंभे पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, तारे लटके हैं, खिंचवाई जाए और खम्भों को भी दोबारा चेंज किया जाए। अच्छा, ये कितने नुकसान हुए जी आपका? ये है जी 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया जी। अच्छा, कब की बात है जी? हाँ, सुबह की 10:30 बजे की बात है। तो आपने विभाग को सूचित कर दिया जी? हाँ, विभाग को सबको सूचित कर दिया। विभाग से कौन आया जी? जय साहब आए जी। गाँव बचेरों बोलो जी। हमारे बिजली का खंभा है, कई नीची तारा है, तो डांगर पशु पानी पीने जावा, रास्ता है पानी पीने को, खाना ऊंचा करवाया जाए, तार खिंचवाया जाए। कई पोल टूट रहे हैं, पोल है जिका बदलाया जाए। अच्छा, कभी कोई नुकसान भी हुआ है जी? हाँ, एक आज सुबह 10:30 बजे जोटी मरी है जी, पानी पी के आई है। अच्छा, पहला कोई और भी घटना हुई है? पहले भी घटना आज ई खंभे की सारा 10 महीना पहले एक भैंस में करंट आया है, एक लेडीज में आया है। वन विभाग ने भी सूचना करी है, जय साहब भी मौके पर मौजूद आ रहे हैं। और क्या मांगे जी तारी? मांग हमारी आई है जी, ये तारा खिंचवाई जाए और एक खंभा को सेट करवा दे।
भैंस जी करंट का तार नीचे ज्यादा पड़ रहा है, इन कारण बिजली विभाग करने को ला रहे पशु मर गया जी, लाग गए तड़कन जी को बच्चा है और सब मीटर नीचे पड़े, बिजली विभाग कदी आन को लाग रहा जी। बिजली 2-3 बारी जी कह चुकी है, हवा हवा का इतना खम्मा पड़ रहा, खेतों में लेटा खत्म कर रखी है जी। हाँ जी 10-15 दिन हो गया जी। नहीं जी कोई सुना नहीं जी। मेरा नाम राजा राम है। समस्या 6 महीने हो गए। एक तो वो हैंडल कौन लगा बैठे और तेल पोते, आज ये तेल पोती है हलसा होया, पेल पोते एक लेडीज और भैंस दोनों चिपकी यहाँ पर ही, एक लेडीज भैंस है दोनों चिपकी। तो बाद में हमने एप्लीकेशन लगाई, कोई सुनाई को नहीं है, एक लेडीज एक भैंस चिपकी। बाद में कोई एप्लीकेशन लगाई, कोई सुनाई नहीं हुई। और आज एक झोटी एक लड़की और समझ लड़की बच गई, झोटी खत्म हो गई। तो क्या कारण हुई जी? ये तार लटकन सब कम से कम 6 महीना हो गया तार लटकता है। अच्छा तार नहीं, आज झोटी जी मरी है तो क्या चीज झोटी बिजली में मरी है। हाँ आने वो घने दिन हो गए कहते ने। कोई सुनाई कौन कहता है। क्या मांग करो जी? ये मान के कहाँ बस वो तारा खींची जावे। आज समझो गरीब आदमी को 50,000 को नुकसान हो गया, वो दिए जावे, वो मुआवजा मिल रहा है। 50,000 की झोटी समझो खत्म हुई, आज वो मिलना चाहिए। गांव बिजवाड़े में रामदेव मंदिर से लेकर मुन्नावाली रोड तक बना बरसाती नाला इन दिनों ग्रामीणों के लिए आफत बना हुआ है। नाले में पड़ी गंदगी के कारण यहां के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव बिजवाली में रामदेव मंदिर से लेकर मुन्नावाली रोड तक सड़क के पास बनाए गए बरसाती नाला लोगों के लिए सुविधा कम तथा आफत ज्यादा बने हुए हैं। इस बरसाती नाले में इन दिनों गंदगी अटी पड़ी है और कई जगह पर ढक्कन भी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी में पनप रहे मच्छरों की वजह से यहाँ अनेक बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। प्रशासन के प्रति रोष जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सीएम विंडो में भी शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि नाले की नियमित रूप से सफाई नहीं होने से इसमें गंदगी व मच्छरों की भरमार है और नाला खुला होने के कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि नाले की सफाई करवाकर इसे पूर्ण रूप से ढका जाए ताकि यहां के लोगों को बीमारियों व गंदगी से राहत मिल सके। वहीं गांव बिज्जूवाली के सरपंच ने बताया कि बरसाती नाले की समस्या ग्रामीणों के लिए काफी अहम समस्या बनी हुई है, क्योंकि नाला लेवल के अनुसार न होने के कारण उसमें पानी खड़ा रहता है और ग्राम पंचायत की ओर से जल्द ही नाले की समस्या को दूर किया जाएगा। के हरियाणा के लिए हेमराज बिरट की रिपोर्ट। रहती है और सारा दिन बदबू मारता है, बीमारी फैलने का खतरा है, या जीना दोबर है और पता नहीं कितनी बीमारियों पर पैसे लग चुके हैं, लेकिन इस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती। सीएम विंडो में मैंने एप्लीकेशन लगाई, इसका सीरियल नंबर 3209 है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो कितने दिनों से है जी ये समस्या? ये आज 7 साल से है जी। हाँ, अभी सरपंच से कहा जी? सरपंच को जी हमने सुभाष चौहान एसडीएम था, उनको भी दिया और सरपंच को भी दिया, श्यामदास थे उनको भी दिया, पंचायत भी बुलाई, वो तारीख मेरे पास नोट है। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी कोई सुनवाई नहीं। एक दिन पंचायत अफसर आया था, सेक्रेटरी आया था, वो भी तारीख मेरे पास नोट है। तो अब क्या मांगे जी आप? अब मांगे है जी, या तो इसका सफाई समाधान होना चाहिए। सफाई के बारे में मांगे? सफाई ये है कि एक बार सफाई, इसका सफाई समाधान हो, या तो ये अंडरग्राउंड हो या ऊपर से ढका जाए। तो इतनी लंबी लंबी डंकियां हैं। पहला नाम ते आपदे पिंड दा? गांव बिजवाड़ी से बोल रहे जी, हम सतनाम चंद है। ਇਹਦੇ ਜੀ मतलब पेपर लगने चाहिए जी, ਅਸੀਂ ਮਸਲ बड़े तंग है। अच्छा की परेशानी आंदी है जी? ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੋਈ नहीं दसो जी परेशानी की आंदी है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ? मच्छर बड़ा जी, मतलब पानी बहुत खड़ा है कितने साल हो गए जी? ये 6-7 साल हो गए जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं आप इस समस्या का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस ये जो गंदे नाले का पानी है ये सारे नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है। मैं इस समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो गंदे पानी का नाला है
सारे गांव का पानी इसी में आता है, लेकिन इसकी निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है। इससे क्या परेशानी आती है? इससे परेशानी ये है कि मच्छर बहुत पैदा हो गए, बीमारियां पैदा हो रही हैं, मच्छर काटते हैं, दिन रात मच्छर काटते जा रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इससे निजात डाली जाए हमारे। मैं श्यामचंद बोल रहे हैं जी। हमारे यहाँ बहुत मच्छर है जी, कोई सुनाई नहीं, कोई पंचायत ने मैं बहुत दवा कह दिया, बहुत दिक्कत है, माने बहुत परेशानी है। तो अब क्या मांग है जी अपनी? अब मांग हमारी जी पानी निकासी होनी चाहिए, हमारे मच्छर बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं सरपंच नीलेजा ग्राम पंचायत बिजवाड़ी से। ये जो हमारे गांव के अंदर मुन्नावाड़ी रोड से लेकर रामदेव मंदिर तक जो गांव के गंदे पानी की निकासी का जो नाला बना हुआ है, तो जब ये इस नाले को बनाया गया था तो उस टाइम इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तो जिसकी वजह से इसके अंदर कहीं कहीं पानी भी खड़ जाता है और रोड की मिट्टी है वो भी चली जाती है। तो इससे जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ग्राम पंचायत बिजूवाड़ी व ग्रामवासियों के सहयोग से इसको साफ करने का प्रयत्न करेंगे और इसकी जो भी इसकी मुरम्मत का कार्य है वो भी करवाया जाएगा। और पीछे भी काफ़ी दिनों से पंचायत बिजूवाड़ी और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत है और रघुनाथ मंदिर सेवा समिति है, आदर्श युवा क्लब है, तो ये हम सब मिलकर इसकी काफ़ी बार सफाई भी की है इसकी, और आगे भी हम इसकी सफाई करते रहेंगे। और ये जो लोगों को इससे परेशानी हो रही है इसका जल्द समाधान कर दिया जाएगा। तो पंचायत की ओर से और क्या काम किए जा रहे हैं गांव विकास के? पंचायत की ओर से जो गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो हम पंचायत की तरफ से उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रेलवे रोड स्थित नई अनाज मंडी परिसर में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर टोहाना से विधायक एवं भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सरजीत नैन ने की। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भारत माता की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बराला ने योग दिवस पर अनेक योगासन किए। बराला ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पिछले 3 वर्ष से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उन्होंने कहा कि योग करने से एक और जहां शरीर चुस्त व तंदुरुस्त रहता है, वहीं भाईचारा भी बढ़ता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि वर्ष 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री यूएनओ में गए थे तो वहां पर उन्होंने विश्व वकुंडपकम का भाव रखा था। आज जिस भाव से पूरी दुनिया को जरूरत है, विश्व में बंधुता व भाईचारे की बड़ी जरूरत है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री की इस बात को स्वीकार करते हुए अन्य देशों के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया है। के हरियाणा के लिए टोहाना से सुशील कुमार की रिपोर्ट। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यूएनओ में गए थे, यूएनओ में उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव की आज पूरी दुनिया को बड़ी गहराई से जरूरत है। विश्व में बंधुता भाईचारे की बड़ी जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री की इस बात को स्वीकार करते हुए दुनिया ने योग को अपनाया। 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया और आज भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी उनके समय के अनुसार 21 जून की प्रभात हो रही है, सुबह हो रही है, सूर्य की किरणें वहाँ पर गिर रही है, वहीं पर पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार के योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि हम सब के लिए जहाँ एक तरफ बड़े हर्ष की और गर्व की बात है, तो दूसरी तरफ ये बात भी है कि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि योग के माध्यम से विश्व के बंधुता को, भाईचारे को हम लोग मजबूत कर सकते हैं, हम लोग कायम कर सकते हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया की जिस प्रकार से बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन पूरी दुनिया में, चाहे हमारे देश में भी इस प्रकार के लोग तो पैर फैला रहे हैं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और बहुत सारे देश को आईएस जैसी कट्टरपंथी गतिविधियों के कारण से तबाह हो चुके हैं, वो तबाही के कगार पर पहुंचे हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया के लिए इससे बढ़िया कोई और रास्ता हो नहीं सकता पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने का। और हम सब देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि वो रास्ता हमारी महान सांस्कृतिक धरोहर में दिखाया है।
गांव ढूडियावाली में पिछले दिनों एक अज्ञात व्यक्ति गांव के बस स्टैंड पर रह रहा था, जिसका कोई ठिकाना पता नहीं था और ना ही उसका नाम पता था। ऐसे में ग्राम पंचायत की ओर से व्यक्ति को हर प्रभ आसरा सेवा सिमरन केंद्र ऐलनाबाद को सौंपकर परोपकार का कार्य किया गया। गांव ढूडियावाली के बस स्टैंड पर पिछले कुछ दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति आया हुआ था। कुछ पूछने पर वह बताने में असमर्थ था। ऐसे में उसका ठिकाना, नाम, पता के बारे में जान पाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में लगभग ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति को गांव से या तो दुत्कार दिया जाता है या फिर उसे गांव में ना आने की सलाह दी जाती है। लेकिन गांव ढूडियावाली की ग्राम पंचायत में ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ग्राम पंचायत ने उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ भी बताने में असमर्थ रहा। ऐसे में ग्राम पंचायत ने उस अज्ञात व्यक्ति को दुत्कारने के बजाय बहुत ही सराहनीय कार्य किया। ग्राम पंचायत ने उस व्यक्ति के बारे में हर प्रभ आसरा सेवा सिमरन केंद्र ऐलनाबाद से संपर्क किया और उस व्यक्ति को संस्था के हवाले कर दिया। अब पूरी संस्था पूरी जिम्मेवारी के साथ उसका ख्याल रखेगी और उस व्यक्ति को कहीं भी भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। के हरियाणा और ग्राम पंचायत ढूडियावाली की ओर से आप सभी से विनम्र अपील है कि ऐसे इंसानों को दुत्कार नहीं बल्कि आपके सहयोग की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर आपके गांव में ऐसा कोई बेसहारा व्यक्ति आता है, दिखाई देता है, तो उसे अनाथ आश्रम या फिर हर प्रभ आसरा सेवा सिमरन केंद्र जैसी संस्था के हवाले कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट के हरियाणा। जिले में महाग्राम पंचायत गंगा ने आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिविर लगाया। इस मौके पर पतंजलि योग समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ने शिविर में आए लोगों को योग करवाया। इस शिविर में युवाओं, बच्चों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी अहम भागीदारी दिखाई। कहा जाता है करो योग रहो निरोग। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है और विश्व के सभी देशों ने इस बात को माना भी है। भारत में भी योग काफी प्रचलित है, लेकिन शुरुआत में जहाँ केवल शहरों तक की योग की पकड़ थी, अब धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी योग पर अपना भरोसा जताना शुरू कर दिया है। ऐसे में विश्व योग दिवस के अवसर पर गांव गंगा में पतंजलि योग समिति व ग्राम पंचायत गंगा की ओर से योग शिविर का आयोजन करवाया गया। इस आयोजन में महिलाओं की भी भागीदारी रही। सुबह 5 बजे से शुरू हुए इस योग शिविर में सभी प्रकार के व्यायाम करवाए गए तथा तमाम प्रकार के योगासन के बारे में भी योग प्रेमियों को रूबरू करवाया गया, बताया गया और योग के फायदों के बारे में भी साथ साथ बताया गया। योगी ओम प्रकाश तर ने प्रत्येक योगासन को उसके फायदों के साथ विस्तार से बताते हुए प्रैक्टिकल करवाया। इससे योग प्रेमियों ने योग के साथ साथ यह भी जाना कि किस प्रकार के आसन से कौन कौन सी बीमारियों से निजात मिल सकती है। वहीं योग शिविर में आए लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके गांव में भी शहरों की तरह योग शिविर लगाया गया और ग्राम पंचायत ने लोगों से शिविर को लगातार बनाए रखने की अपील की। ऐसा पहली बार हुआ कि सिरसा की सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत के नाम से सुशोभित गंगा की पंचायत में एक बड़ा उपराला किया, जिसके बाद अब योग की प्रक्रिया शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट के हरियाणा।